Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 4th, which is chapter number 14 about journey of water. Okay, so first of all, we are having the topic water. Our earth is the only planet that has water. It is found in ocean, river, well and more. Water is essential for life. We cannot live without it. We need water for drinking, cooking, bathing, washing, etc. So स्टूडेंट, हमारा अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसपे वाटर अवेलेबल है. वाटर आपका ओशियन, रिवर, वेल एंड बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज में प्रेजेंट है. एंड ये एक एसेंशियल नीड है किसी भी एक पर्सन या ह्यूमन बीइंग या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, है ना. हमें वाटर डिफरेंट पर्पसेस के लिए चाहिए, फॉर लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, वॉशिंग एंड मेनी मोर. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के क्या डिफरेंट सोर्सेज है. सो हमें वाटर आपका वेरियस सोर्सेज से मिलता है. इनमें से कुछ आपके नेचुरल सोर्सेज है एंड कुछ मैन मेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. ओके, तो रेन आपका मेन सोर्स ऑफ वाटर है एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म. ठीक है, इट बिकम्स इम्प्योर. लेकिन जो आपकी रेन है वो इम्प्योर हो जाती है जब आपकी ये पॉल्यूटेड एयर के थ्रू फॉल करती है ऑन दिस अर्थ सरफेस. फार्मर्स जो है रेन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए. नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर विच वी हैव इज अंडरग्राउंड वाटर. अब कुछ ऐसा रेन वाटर होता है जो सॉइल के अंदर सीप कर जाता है छोटे छोटे पोर्स के थ्रू एंड कहाँ जाता है, सॉइल की जो सॉइल बेडरॉक की लेयर्स होती है वहाँ जाता है एज अंडरग्राउंड वाटर. ओके, अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय वेरियस मेथड. आप इस अंडरग्राउंड वाटर को हम वेरियस मेथड के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, लाइक वेल, हैंड पंप, ट्यूबवेल. ये सभी हमें अंडरग्राउंड वाटर प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका काफ़ी फिट वाटर होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ठीक है, कुछ प्लेसेस पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो आपके सरफेस पर आता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग. ओके, एंड ये कॉमन होता है हिली एरियाज में. नेक्स्ट वी हैव इनलैंड वाटर. सो रेन वाटर जो हमारे अर्थ पर कलेक्ट हो जाता है वो किस फॉर्म में होता है, इनलैंड वाटर के फॉर्म में होता है. एंड डिफरेंट सोर्सेज हैं इनलैंड वाटर के, लाइक नंबर 1 इज पॉन्ड. ओके, एक छोटा सा कलेक्शन वाटर का आप इसे पॉन्ड कहोगे लाइक दिस. ठीक है, ये आपका नेचुरल या मैन मेड हो सकता है. इन वाटर बॉडीज में जो वाटर है उस पर डस्ट, जर्म्स एक्सेट्रा सब कुछ होता है. सो इट इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. नेक्स्ट वी हैव लेक. लेक आपकी एक बिगर कलेक्शन है वाटर का एज कम्पेयर टू पॉन्ड एंड ये आपके सराउंडेड होता है बाय अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड. ओके, यानी कि वाटर आपका बीच में होता है. ठीक है, एंड सराउंडिंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड का. नेक्स्ट वी हैव रिवर. रिवर क्या है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्नो है जो कि आपके हाई माउंटेन्स पे प्रेजेंट होती है इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ. अब जब ये स्नो आपकी मेल्ट होती है समर्स में, ये रिवर्स बन जाती हैं. सो रिवर्स आपकी कहाँ से, ग्लेशियर्स से भी ओरिजिनेट होती है या स्प्रिंग से भी ओरिजिनेट होती है इन द माउंटेन्स. ठीक है, अब कुछ इंडिया की बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिवर है लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो आपकी हिमालयाज से ओरिजिनेट होती है एंड ये थ्रू आउट द ईयर वाटर कैरी करती है. ओके, चलो. सो व्हेन अ रिवर टम्बल्स डाउन ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट देन इट इज कॉल्ड वाटरफॉल. अब एक रिवर जब क्या वर्टिकली एक हाइट से नीचे की तरफ फॉल करती है उसको आप वाटरफॉल कहते हो. वाटरफॉल आपका बहुत ब्यूटीफुल लगता है एंड इन रिवर्स से जो वाटर निकलता है ये फिट नहीं होता लेकिन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ओशन एंड सी. सो ओशन एंड सी आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर. सबसे बड़े सोर्स है सरफेस वाटर के. हमारे वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं. नंबर 1 पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशन. उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सी. सी भी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है लेकिन एज कम्पेयर टू ओशन इट इज स्मॉलर. ओके, एंड द प्लेस विद द सी मीट्स लैंड इज कॉल्ड द कोस्ट. एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एक सी लैंड के साथ मीट करता है उसको आप क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं. ओशन एंड सी वाटर भी आपके हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता बिकॉज इसके अंदर जो वाटर होता है दैट इज सॉल्टी इन नेचर. ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉर्म्स ऑफ वाटर. अब हम वाटर की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है वाटर आपके ऑल द 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो इन नेचर, हमारे नेचर में वाटर आपका इन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज स्नो, ओके, या आइस, वो आपकी सॉलिड स्टेट हो गई. एंड जो वाटर है अपने आप में लिक्विड स्टेट है एंड वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट. ओके, नाउ हाउ इज सॉल्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर. अब सॉल्ट को कैसे सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, सो डू दिस एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ सॉल्ट इज मेड फ्रॉम सी वाटर. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है और आपको बोला गया है कि इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करो जिससे कि आप ये समझ पाओ कि कैसे सी वाटर में से सॉल्ट बनाया जाता है. नाउ व्हाट इज द एक्टिविटी, सी.
फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड 4 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर. एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसके अंदर 4 टेबलस्पून सॉल्ट को आप ऐड करेंगे. उसको फिर प्रॉपरली आपको स्टिर करना है जब तक सारा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो जाता. अब आपके पास एक ग्लास वाटर रेडी है विच इज ऑफ सॉल्ट वाटर. फिर इस सॉल्ट वाटर को आपको एक पैन में पोर करना है और उस वाटर को बॉईल करना है जब तक सारा वाटर आपका इवेपोरेट नहीं हो जाता. तो जैसे ही आप देखोगे कि सारा वाटर आपका इवेपोरेट हो गया है, उसके बाद आपको एक लेयर देखने को मिलेगी उस पैन के बॉटम में व्हाइट पाउडर की. ओके, एंड ये जो व्हाइट पाउडर है एक्चुअली वो सॉल्ट है जो कि आपने वाटर में क्या किया था, डिसॉल्व किया था. ओके, चलो. सो इसी पैटर्न में हम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सी वाटर. सो इन गुजरात में ऐसे बहुत बड़े एरियाज है सी शोर के जिनको कट ऑफ कर दिया गया है सी से, वहाँ पे डाइक्स कंस्ट्रक्ट करके, एंड इनको बोला जाता है सॉल्ट पैन. ठीक है, ये डाइक्स क्या करते हैं, वाटर को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू द सी. ओके, एंड कुछ टाइम बाद जो वाटर है सॉल्ट पैन में इवेपोरेट हो जाता है एंड एक लेयर जो है सॉल्ट की वो नीचे बच जाती है. फिर इस सॉल्ट को कलेक्ट किया जाता है एंड देन फैक्ट्रीज में लेकर जाया जाता है फॉर रिफाइनिंग. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव स्टोरिंग वाटर. सो वी नीड वाटर टू ड्रिंक. हमें वाटर का पीने के लिए चाहिए, वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, टू कल्टिवेट क्रॉप्स, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो क्योंकि आपका जो रेन है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है, इसलिए हमें वाटर को स्टोर एंड कंजर्व करना पड़ता है. एंड इसको कैसे किया जाता है, बाय बिल्डिंग डैम्स, रिजर्वॉयर्स एंड कैनाल्स. ओके, तो व्हाट इज डैम? फर्स्ट ऑफ ऑल, डैम एक ऐसी वॉल है जिसको रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है सो दैट वाटर का जो फ्लो है उसको ब्लॉक किया जा सके. फिर इस वाटर को स्टोर करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं. एक डैम जो है वो फ्लड्स को भी प्रिवेंट करता है. यू कैन सी दिस इज द डैम. नेक्स्ट वी हैव रिजर्वॉयर. रिजर्वॉयर क्या है, एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको आप एक डैम के पीछे बनाते हैं एंड जो ब्लॉक्ड रिवर वाटर है वो इन रिजर्वॉयर में स्टोर हो जाता है एंड उसके बाद स्टोर वाटर को आप वेरियस एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव कैनाल. ओके, कैनाल क्या है, कैनाल भी एक चैनल है जिसको एक रिवर से लिया जाता है या रिजर्वॉयर से एंड इसके थ्रू फील्ड्स को इरिगेट किया जाता है. ओके, now we have the topic of evaporation. The change of water into water vapor on heating is called evaporation. Okay, so now we are having the topic evaporation. The change of water into water vapor on heating is called evaporation. Okay, what happens to wet clothes when we put them out in the air or sun? They dry up after some time because the heat from the sun changes water into water vapor. Evaporation takes place faster when it is windy, hot and the exposed area is more. Okay, so what they're saying is कि जब water का change होता है into water vapor on heating, that particular phenomena or process is called evaporation. We have given an example कि अगर हम wet clothes को क्या जब air और sun में बाहर डालते हैं, ठीक है, गीले कपड़ों को, तो क्या होता है एक्चुअल में या तो हीट जो है सन की उसकी वजह से या जो कोल्ड विंड आपकी ब्लो करती है उसकी वजह से जितना भी वाटर है इन द वेट क्लोथ्स वो सारा आपका इवेपोरेट हो जाता है इनटू वाटर वेपर एंड जो क्लोथ्स है दे बिकम ड्राई. ओके, चलो. सो इवेपोरेशन आपका जब फास्ट हो जाता है जब बहुत ज़्यादा विंडी है ना, या फिर हॉट है या जो एक्सपोज्ड एरिया है दैट इज मोर. तो ये कुछ फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन रेट को इंक्रीज कर देते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग द टॉपिक कंडेंसेशन. What is condensation? The process by which water vapor changes back to water due to cooling is called condensation. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर दोबारा से चेंज हो जाता है वाटर में ऑन कूलिंग, ठीक है, ठंडा होने पर, वो प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन. ठीक है, जब मॉइस्ट एयर आपके एक कूल सरफेस जैसे ग्लास का जो कूल सरफेस होता है उसके कॉन्टैक्ट में जब आती है एक मॉइस्ट एयर, वो कूल होने की वजह से दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाती है जिसको आप ग्लास के आउटर सरफेस पे ऑब्जर्व कर सकते हो एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ओनली. Now the last topic is water conservation. Water is precious and every drop must be saved. Water conservation is the wise and judicious use of water. The demand of water is increasing day by day and water sources are being used up at an alarming rate. We have to keep the following points in mind to conserve water. So as we all know, water एक बहुत ज़्यादा precious resource है, उसकी हर एक ड्रॉप को सेव करना ज़रूरी है. ठीक है, सो वाटर कंजर्वेशन एक वाइज एंड ज्यूडिशियस क्या है यूज, यानी कि वाटर का आप जब वाइजली एंड ज्यूडिशियली यूज करते हो दैट इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन. ठीक है, वाटर की जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है एंड जो उसके सोर्सेज है वो एक अलार्मिंग रेट पे कंज्यूम किए जा रहे हैं. ठीक है, सो फॉर दैट टू कंजर्व वाटर वी हैव टू कीप सम फॉलोइंग पॉइंट्स इन आवर माइंड इन विच द वन इज क्लोज द टैप व्हाइल ब्रशिंग द टीथ. तो एक पहला आपको दिया है स्टेप कि आप क्या कर सकते हो जब आप टीथ ब्रश करते हैं देन यू हैव टू क्लोज द टैप.
यूज अ बकेट एंड मग टू टेक अ बाथ इंस्टेड ऑफ शॉवर बाथ. शॉवर बाथ लेने की जगह आप एक बकेट एंड मग का यूज कर सकते हैं टू टेक अ बाथ. एंड द लास्ट इज गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर. अगर घर में कोई भी लीकिंग पाइप है, टैप है, या आपके सराउंडिंग में भी कोई लीकिंग टैप या पाइप है, यू हैव टू गेट रिपेयर्ड इट इमीडिएटली. ओके, सो दैट टू सेव वाटर. ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to all.